डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अब राइटिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा मुझे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चे। आपको पता है ना, ध्यान से सुनेंगे बच्चे, ऐसा प्लस का साइन बनाएंगे बच्चे और ऊपर की तरफ क्या होता है भाई, क्लियर है ना। इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा, साउथ। ये देखो भाई, ये कौन सी डायरेक्शन होती है भाई, ईस्ट। देखो भाई, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, हिंदी में बोले तो सबको पता होता है ना। मैं ये बात जानता हूं कि इनके बीच में 90 डिग्री का है, प्रत्येक के बीच में होगा कि नहीं, 90 डिग्री का होगा, क्लियर। अब ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को बच्चे। मैं यहाँ पे आपको एक बात बताने वाला हूँ कि मैं बोलूँ आपसे कि आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है और मैं आपसे बोलूँ कि एक लेफ्ट लेना है या एक राइट लेना है, तो आप कितने डिग्री पे घूमते हो। हाँ, यही बात आपको ध्यान रखनी है कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक लेफ्ट या एक राइट का मतलब क्या है। अगर मैंने बोला वन लेफ्ट, क्या बच्चे, वन लेफ्ट लिया तो क्या होगा, 90 डिग्री कौन सी साइड में घूमोगे भाई, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे भाई, एंटी क्लॉकवाइज। और हिंदी में बोले तो वामावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा में, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई। अगर मैं यहीं पे बोलता बच्चे आपको कि एक राइट लेना है, क्या लेना भाई, एक राइट लेना है, तो इसका मतलब क्या भाई, 90 डिग्री घूमोगे, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में बच्चे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इतनी बात समझ में आई सबको। अगर मैं बोलता आपसे कि दो राइट लेना है, तो इसका मतलब क्या है भाई, अगर आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है तो अगर मैं दो राइट ले रहा हूं तो बच्चे देखो, एक राइट दो राइट, और आपका फेस किधर हो जाएगा, साउथ डायरेक्शन में। कैसा हो जाएगा भाई, साउथ डायरेक्शन में। इसका मतलब आप कितने डिग्री घूमे, 180। और 180 का मतलब क्या होता है भाई, अपोजिट डायरेक्शन। पहले जिस डायरेक्शन में आपका फेस है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका फेस हो जाएगा। चाहे आप दो लेफ्ट ले लो बच्चे, क्या हो भाई, अगर आपने दो लेफ्ट भी लिया होता तो 180 डिग्री ही घूमते। और किसी भी डायरेक्शन में आप दो लेफ्ट या दो राइट घूमेंगे तो आपका फेस हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। कैसे होगा भाई, अपोजिट डायरेक्शन, क्लियर है। अगर आपने तीन लेफ्ट लिया है तो इसका मतलब क्या है बच्चे, ध्यान से देखेंगे। अगर आपने तीन लेफ्ट लिया होता, देखो, एक लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट और तीसरा लेफ्ट, यहां पहुंच गए, आपका फेस किस डायरेक्शन में हो जाता है, ईस्ट में। तो हम ये बोलते हैं इसी बात को वाइस वर्सा करके कि भाई एक राइट घूम जाते तो भी तो ईस्ट डायरेक्शन में फेस हो जाता। तो आप ये कह सकते हो, जहां आपको थ्री लेफ्ट दिखे उसी को आप वन राइट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भाई, थ्री लेफ्ट दिखे उसे वन राइट बोल सकते हो। यानी कि तीन लेफ्ट घूमने की बजाय आप एक राइट घूमिए और आप अपने निश्चित डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। ऐसे ही आप तीन राइट के लिए बोल सकते हो बच्चे, क्या बोल सकते हो भाई, तीन राइट मतलब वन लेफ्ट, तीन राइट मतलब वन लेफ्ट, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आता। अब ध्यान से सुनेंगे बच्चे, अगर फोर राइट होता तो बच्चे क्या होता, अगर आपसे बोला जाता कि फोर राइट घूमना है बच्चे आपको, तो एक राइट दो राइट तीन राइट चार राइट, सेम पोजीशन है ना, नो चेंज। क्या होगा भाई, नो चेंज, यानी कि सेम पोजीशन सेम डायरेक्शन। हाँ जी बच्चे, आइए आइए, इतने लेट क्यों हो गए भाई। अगर चार लेफ्ट होता तो बच्चे सेम पोजीशन नो चेंज। कोई नहीं, आओ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ आ जाओ, नो चेंज, ठीक है। ये डल रही नहीं है, ये खाली चेक की जा रही है, सेम डायरेक्शन। हाँ जी बच्चे, नोट करेंगे सभी लोग, फिर थोड़ी देर में हम इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराएंगे।
हाँ जी, 10 लेफ्ट घूमने के लिए आपसे बोल दिया जाए तो आप क्या करेंगे भाई? 10 लेफ्ट के लिए आप सीधे 10 लेफ्ट नहीं घूमना शुरू करेंगे, क्या करेंगे भाई? 4 से भाग देंगे और कितना रिमाइंडर आ रहा है आप बताएंगे बच्चे? 2 आ रहा है, यानी कि 2 लेफ्ट घूमना है आपको। कितना घूमना है भाई? आप उस स्थिति से 2 लेफ्ट घूमना है। अगर आपसे कोई कहता कि 762 टाइम्स लेफ्ट घूमना है तो इसका मतलब क्या है? आपको क्या करना होता भाई? 762 लेफ्ट घूमना है तो आप 4 से भाग देंगे किसको? पीछे के 2 अंक को, पीछे के 2 अंक को, और आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। देखो क्या आएगा? 2 और 3 होता तो भाई तो 3 लेफ्ट आ जाता कि नहीं आ जाता बच्चे? 3 लेफ्ट आने का मतलब 1 राइट के बराबर होता है कि नहीं? 3 लेफ्ट घूमो या 1 राइट घूमो एक ही बात होती है बच्चे। तो 3 लेफ्ट बराबर क्या हो जाएगा? 1 राइट। क्लियर है? आप कोई दिक्कत तो नहीं? देखो भाई आप हमेशा ध्यान दो, देखो भाई 2 लेफ्ट 3 राइट। अब आप पहले 2 लेफ्ट घूमे फिर 3 राइट घूमे तो बताओ कितना चेंज आया? हाँ जी, देखो ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है? जैसे कि प्लस और माइनस होते हैं। अगर प्लस की 5 वैल्यू हैं और माइनस की 3 वैल्यू हैं तो इनमें ज्यादा किसकी है? प्लस वाली। कितनी ज्यादा है भाई? प्लस की 2 ज्यादा है, तो उसी का तो इफेक्ट दिखाई देगा। तो ऐसे ही लेफ्ट और राइट में आपको देखना है भाई एक दूसरे के अपोजिट चीजें हैं ये। तो देखो इसमें कौन से का प्रभाव ज्यादा रहेगा? देखो लेफ्ट 2 लेफ्ट से 2 लेफ्ट कट जाएगा तो बचेगा क्या? 1 राइट। कोई दिक्कत भाई? किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है ना? अब मैं इस टाइप के क्वेश्चन बोल रहा हूं भाई, आप लिखेंगे। मैं बोलूं एक क्वेश्चन? सर इस एक मतलब 10 लेफ्ट घूमने इसका आंसर साफ तो आ गया सर, दो रिमाइंडर ले लिया हमने तो। मैंने बताया ही नहीं आपको कि आपका फेस किस डायरेक्शन में है। जब मैं फेस का डायरेक्शन बताऊंगा तब बताएंगे आपके। हाँ, अगर आप नॉर्थ समझ रही हैं तो साउथ ही है, अगर आप अपना फेस नॉर्थ में समझते हैं तो साउथ ही है। ध्यान से सुनेंगे बच्चे। एक व्यक्ति जिसका फेस पूर्व दिशा में है, एक व्यक्ति जिसका फेस पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा में है, पहले वह 32 टाइम लेफ्ट, 32 बार लेफ्ट, फिर 36 राइट, फिर 62 टाइम लेफ्ट, फिर 151 टाइम्स राइट लेता है, तो बताइए अंत में उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा? तो बताइए अंत में उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा? देखते हैं। ठीक है भाई, चेंज आया भाई दोनों के में, ध्यान से करो। मोबाइल है? साउथ है, ठीक है। आप लेट आए हो थोड़ा, है ना? कोई बात नहीं। ईस्ट आ रहा है, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट भी हो गया। चलो भाई एक और रह गया, बता दो। वेस्ट। ध्यान से मुझे बताएंगे फिर पहले किस डायरेक्शन में है उसका फेस? नहीं, फेस पहले किस डायरेक्शन में है? ईस्ट में है ना बच्चे? अब बताओ मुझे कितने टाइम घूम रहा है? 32 बार लेफ्ट, 32 के बाद 36 बार, फिर 151 टाइम राइट। यही है ना? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? देखो भाई मुझे पता है भाई 4 से ज्यादा है ना ये। रिमाइंडर कितना बचा? कितना? 2 लेफ्ट, 15 चौका 60, 2, ठीक है। देखो भाई 13 चौका 52 होता है, 3 बच गया, है ना?
3 राइट। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे भाई, 2 लेफ्ट और 3 राइट में किसका प्रभाव रहेगा? 1 राइट का। एक बार राइट आप इधर से घूमोगे तो किधर जाओगे भाई? किधर हो जाओगे कोई? साउथ, समर, राइट। ठीक है भाई, समझ में आया या नहीं आया? सवाल ही नहीं, पूछो भाई। सर 2 लेफ्ट 3 राइट, मतलब इसमें माइनस कौन सा करना? माइनस प्लस नहीं, ये एक दूसरे के अपोजिट तो है ही ना भाई। लेफ्ट के अपोजिट राइट होता है या नहीं? तो 2 लेफ्ट है 2 राइट होता तो आपस में बराबर कंडीशन में कट जाता। तो 3 राइट ज्यादा है भाई, कितना? 1। तो 1 राइट घूमेगा बच्चे। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं भाई? इसे पॉज करो भाई, थोड़ा सा मैं इनको भी तो समझाना है। देखना यहाँ पे वो होगा सबसे ऊपर। हाँ, ये